नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको इंट्रा एओर्टिक बलून पंप यानी कि एक आर्टिफिशियल हार्ट टाइप का मशीन है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये मशीन ज़्यादातर कमज़ोर हार्ट के लिए यूज़ की जाती है और मरीज़ की जान बचाने में बहुत उपयोगी होती है। ये मशीन कब यूज़ करते हैं? इसे हम कहते हैं इंट्रा एओर्टिक बलून पंप, यानी कि ये एक हार्ट के जैसा पंपिंग टाइप का एक बलून होता है जो एओर्टा के अंदर होता है, यानी कि हमारी जो बड़ी नाड़ी है जो छाती से पेट में से निकलते हुए सारे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर हम ये बलून रखते हैं और ये बलून खुलता है और बंद होता है, यानी कि पंप करता है ब्लड को सारे शरीर में और कमज़ोर हार्ट को ये सपोर्ट करता है। इंट्रा एओर्टिक बलून पंप ये कब यूज़ होता है? पहला यूज़ जब कभी भी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मरीज़ आता है, अगर उसे मैसिव हार्ट अटैक आया है, यानी बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है जिसके कारण उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसे कार्डियक मसाज की ज़रूरत है, और कार्डियक मसाज देते देते अगर ये मशीन डाला जाता है आईसीयू में और ये मशीन के साथ मरीज़ को वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है, और एक बार जब हार्ट रिकवर हो जाता है तो ये मशीन को 24 से 48 घंटे तक रखते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि इस तरीके से हमारे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट के आईसीयू में मरीज़ आया है कार्डियक अरेस्ट के साथ और उसे वेंटिलेटर पे डाला गया है, कार्डियक मसाज चल रहा है और फिर ये मशीन डाली गई है एक्सपर्ट्स ने, और मुझे लगा कि शायद ये मरीज़ बचने की उम्मीद है ही नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स उसे बचाने की। फिर दूसरे दिन मैं आके देखता हूँ कि वही मरीज़ आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो इतना बड़ा चेंज होता है इस इंट्रा एओर्टिक बलून पंप से। जहाँ हमें लगता है कि ये मरीज़ की जान बच नहीं सकती, वहाँ पे हम ये मशीन यूज़ करके उसकी जान बचा सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन ये है कि जब मरीज़ को हार्ट अटैक आ चुका है, उसका इलाज किया गया है और इकोकार्डियोग्राफी पे हमें ये पता चला कि मरीज़ का हार्ट बहुत कमज़ोर है, यानी कि उसका हार्ट फंक्शन पंपिंग 30% से कम है और उसे आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नाड़ियों में ब्लॉक है। अगर उसकी एंजियोप्लास्टी करनी है और हार्ट बहुत कमज़ोर है और एंजियोप्लास्टी डिफ़िकल्ट है, तो उस समय एंजियोप्लास्टी के 1 घंटा पहले ये इंट्रा एओर्टिक बलून पंप डाल देते हैं मरीज़ में ताकि हार्ट को सपोर्ट मिले। और जब एंजियोप्लास्टी करते हैं उस समय हार्ट में अगर कोई भी गड़बड़ भी होती है तो ये मशीन हार्ट को सपोर्ट देता है और हार्ट को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी करते समय भी कई बार इंट्रा एओर्टिक बलून पंप का यूज़ होता है, और एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई उसके बाद 24 या 48 घंटे में ये मशीन निकाला जाता है। इसका तीसरा इंडिकेशन यानी कि तीसरा यूज़ ये है कि अगर हमें ये पाया गया कि मरीज़ का हार्ट पंपिंग 30% से कम है और उसे बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम 6 से 8 घंटे पहले ये इंट्रा एओर्टिक बलून पंप डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। इससे 6 से 8 घंटे में हार्ट की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है और पंपिंग फंक्शन इम्प्रूव होता है, और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट की सहनशीलता ऑपरेशन के लिए भी बढ़ जाती है और रिस्क भी कम हो जाता है। आराम से हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं बगैर कोई कॉम्प्लिकेशन से। तो रिस्क जहाँ 50% होती है बगैर इंट्रा एओर्टिक बलून पंप के, वहाँ वो सिर्फ 5 से 7% रह जाती है। इसलिए इंट्रा एओर्टिक बलून पंप एक बहुत महत्व का मशीन है बाईपास सर्जरी के लिए भी। इसका चौथा इंडिकेशन है कि जब हम कोई प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे एंजियोप्लास्टी कर रहे हो चाहे बाईपास सर्जरी कर रहे हो, उस समय अगर हार्ट एकदम से कमज़ोर होता है और हमें ऐसा लग रहा है कि मरीज़ को हार्ट अटैक आने वाला है, उस समय तुरंत हम ये मशीन डालते हैं और इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होता है और अगर हार्ट अटैक आने वाला है
तो बड़े हार्ट अटैक की जगह हार्ट अटैक छोटा हो जाता है और मसल डैमेज बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप का फ़ायदा है, जिससे वो हार्ट को कमज़ोर होने से बचाता है। इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप हम 24 से 48 घंटे रखते हैं जब तक हार्ट स्टेबल हो जाता है। एक बार हार्ट स्टेबल हो गया उसके बाद हम आराम से ये मशीन निकाल सकते हैं। मैंने ये देखा है कि राजस्थान में बहुत कम सेंटर्स है जो ये मशीन यूज़ करते हैं। कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एक सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ सबसे ज़्यादा इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप यूज़ होते हैं और मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। यहाँ लगभग 300 से 400 इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप साल में यूज़ होते हैं। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में गए और अगर आपका मरीज़ को हार्ट अटैक आया है और हार्ट कमज़ोर है और अगर डॉक्टर कहता है कि इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप डालना चाहिए, तो आप कृपा करके उसकी परमिशन ज़रूर दीजिए। और अगर डॉक्टर कुछ नहीं बोलता तो आप उसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप की हमारे मरीज़ को ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो कृपा करके आप IABP डालिए। IABP डालने के लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और उसे 24 से 48 घंटे मेंटेन करने के लिए भी स्टाफ का ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में अगर बोला जाए तो इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप ये बहुत ही एक अच्छा टूल है जिसकी वजह से हम कई मरीज़ों की जान बचा सकते हैं। इमरजेंसी में जिनका हार्ट बहुत कमज़ोर है, जो हार्ट फेलियर के साथ आता है, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें कार्डियक मसाज की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मरीज़ को इस डिवाइस से हम बचा सकते हैं और इसका कोई खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसके अलावा 2 दिन के लिए ये मशीन रखते हैं और 2 दिन में जनरली स्पीकिंग हार्ट रिकवर हो जाता है और हार्ट का जो डैमेज होता है वो भी बहुत कुछ कम हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा इस वीडियो समझ में आया होगा और आपको कोई भी अगर परेशानी है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।